एस जयशंकर का बयान और राहुल गांधी का निशाना। कांग्रेस मुखर होकर लगातार सवाल पूछ रही है। देखिए, सरकार और इंटेलिजेंस और बहुत सारी एजेंसीज, सुरक्षा एजेंसीज, जांच एजेंसीज वो ढूंढ रही है कि आखिर जासूस कहाँ हैं। बहुत सारे जासूस पकड़े भी जा रहे हैं। अभी आप देखिए, ज्योति मल्होत्रा सामने निकल कर आई है। लेकिन पवन खेड़ा ने इस पर भी सवाल उठाया कि कल कई जासूसों की चर्चे हो रही थी, लेकिन अब लीपापोती हो रही है। मेन तो ये है बात कि असली जासूस जो पूरे देश के सामने है, और जासूस ने खुद कबूल कर लिया। लेकिन शादाब रिजवी इसमें जासूस क्या करेंगे? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद ऐसा बयान दे रहे हैं कि जिस पर सवाल उठना लाजमी है। और मैं किसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा जासूस जिसने पूरे देश के सामने कबूल कर लिया कि मैंने जासूसी की है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एस जयशंकर के पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने से पहले उन्हें पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। ये कूटनीति नहीं है, ये मुखबिरी है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि खबर आई थी कि कुछ जासूस गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन फिर लीपापोती शुरू हो गई। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल करते हुए कहा है कि हमने पाकिस्तान को जानकारी देने की वजह से कितने भारतीय विमान खोए हैं। ये एक क्राइम है और देश को सच्चाई पता चलनी चाहिए। हाल ही में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के एक बयान को लेकर सवाल उठाया था कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले क्यों दी गई। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी कर कहा था कि राहुल गांधी गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कल खबर आई थी कि कुछ जासूस गिरफ्तार किए गए हैं और फिर लीपापोती शुरू हो जाती है। ये क्या मुखबरी हो रही है? मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि समस्या बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। यही हम उनसे कहना चाहते हैं कि समस्या दिल्ली में ही है। पवन खेड़ा ने पहलगांव और पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि जयशंकर के बयान के चर्चे पाकिस्तान में चल रहे हैं। हमारे देश का मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। राहुल गांधी इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि संवेदनशील सवालों पर विपक्ष चुप रहेगा, लेकिन हम सवाल जरूर पूछेंगे, नहीं तो पुलवामा और पहलगांव जैसी घटनाएं होती रहेंगी। शादाब रिजवी। एस जयशंकर का बयान और राहुल गांधी का निशाना। कांग्रेस मुखर होकर लगातार सवाल पूछ रही है। देखिए, सरकार और इंटेलिजेंस और बहुत सारी एजेंसीज, सुरक्षा एजेंसीज, जांच एजेंसीज वो ढूंढ रही है कि आखिर जासूस कहाँ हैं। बहुत सारे जासूस पकड़े भी जा रहे हैं। अभी आप देखिए, ज्योति मल्होत्रा सामने निकल कर आई है। लेकिन पवन खेड़ा ने इस पर भी सवाल उठाया कि कल कई जासूसों की चर्चे हो रही थी, लेकिन अब लीपापोती हो रही है। मेन तो ये है बात कि असली जासूस जो पूरे देश के सामने है, और जासूस ने खुद कबूल कर लिया। लेकिन शादाब रिजवी इसमें जासूस क्या करेंगे? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद ऐसा बयान दे रहे हैं कि जिस पर सवाल उठना लाजमी है। और मैं किसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा जासूस जिसने पूरे देश के सामने कबूल कर लिया कि मैंने जासूसी की है, और अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट का पर भी उन्होंने लिख दिया कि मैंने जासूसी की है। राहुल गांधी ने उन पर ही सवाल उठाया है कि जब जो जासूस थे नहीं, आप उनको ढूंढ रहे हैं, जांच एजेंसीज उनको ढूंढ रही हैं, सुरक्षा एजेंसीज उनको ढूंढ रही हैं, लेकिन एक ऐसा जासूस जो सरकार तो वही बात हो गई, हमने ढूंढा गली गली और जिसको ढूंढना था वो हमारे घर के पिछवाड़े गली में मिली। बिल्कुल। तो जिस जासूस ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने जासूसी की है, जिस मुखबिर ने बता दिया कि मैंने मुखबिरी की है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही मैंने आगाह कर दिया और अपने यहाँ की सारी बात सीक्रेट सारे लीक कर दिए, उस पर क्या कार्रवाई होगी? सबसे ज़्यादा मायने ये बात रखती है। जो जासूसों की जांच चल रही है, जासूसों की लीपापोती हो रही है, जासूसों को पकड़ा जा रहा है, बचाया जा रहा है, वो तो सारी बातें बाद में है। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, और जो ऑपरेशन सीक्रेट ऑपरेशन था, और ऑपरेशन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आ रहे थे। अचानक से उनकी फ़ोटोज़ वायरल होती हैं कि प्रधानमंत्री इस समय गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। वो गुप्त मीटिंग क्या थी?
वो गुप्त मीटिंग थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। अब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गुप्त मीटिंग कर रहे हैं और उसी सरकार के विदेश मंत्री उसी ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी की बात विदेश मंत्री नहीं मानते, या फिर विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ही नहीं मानते, या फिर प्रधानमंत्री ये सब ढकोसला और दिखावा कर रहे थे कि गुप्त मीटिंग चल रही है, गुप्त मीटिंग चल रही है, गुप्त कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। लेकिन शादाब रिजवी, आखिर ये है पूरा माजरा क्या? देश की जनता तो ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, सेना कुछ कहती है और विदेश मंत्री कुछ कहते हैं, तो आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए, हम तो ये कहते हैं सेना कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, विदेश मंत्री कुछ भी कहे और देश के गृह मंत्री कुछ भी कहे, रक्षा मंत्री कड़ी निंदा करते रहें, कुछ भी कहें, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो 4 आतंकवादी जो हमारे देश के अंदर घुसे और हमारे देश के पर्यटकों को शहीद करके चले गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसी वजह से वही पहलगाम हमला जिसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर उस सिंदूर का बदला लेने के चक्कर में और न जाने कितने सिंदूर उजाड़ दिए गए। अब शादाब रिजवी, सवाल ये भी है कि इधर तो सरकार यानी बीजेपी पार्टी पूरा एक जश्न मना रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उधर पाकिस्तान में भी जीत के जश्न मनाया जा रहा है। तो आखिर इस सारी लड़ाई में हारा कौन है और जीता कौन है, यही जनता नहीं समझ पा रही है। देखिए, जिस तरीके से पार्टीशन ऑफ इंडिया के अंदर दोनों तरफ खुशियों का माहौल था और लोग कट रहे थे, वहाँ से लाशों की गाड़ियाँ भर भर कर वापस आ रही थी, इधर से भी लाशों की गाड़ियाँ भर के उधर वापस जा रही थी, तो आखिर उसमें कटने का काम किसका था? जनता का था। मरे कौन थे? जनता के लोग मरे थे। इस ऑपरेशन सिंदूर में या इस पहलगाम हमले में भी वही काम दोहराया जा रहा है कि जनता सिर्फ मर रही है, जनता सिर्फ पिस रही है, जनता सिर्फ शहीद हो रही है, देश की सेना भी शहीद हो रही है और राजनीतिक पार्टियों के लोग चाहे उधर के हों या इधर के हों, वो जश्न मना रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के लोग उधर के हों या इधर के हों, सिर्फ और सिर्फ जश्न मना रहे हैं। आपकी इस विषय पर क्या नज़र है और कैसा आप सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।